जरूरी है। ठीक है, तो पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद का नाम और कुछ बताओ अपने बारे में। सर वही स्टार्ट कर दो, केवल नाम बताना है। नाम ऐसा, आपका ऐसा, आपका 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 तो आप या फिर आप आगे चल के क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर एम, आपकी एम क्या है, हॉबी क्या है आपकी। तो जिस समय आप 10th क्लास पास करते हो उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन बचते हैं। जैसे पहले ऑप्शन होती है इंजीनियरिंग, दूसरी ऑप्शन होती है आपके पास मेडिकल, तीसरी ऑप्शन होती है आपके पास कॉमर्स की, और चौथी ऑप्शन होती है आर्ट्स की। तो सबसे पहली ऑप्शन है इंजीनियरिंग। अगर आपको ऐसा आपके दिमाग में ये विचार आते हैं कि कोई मशीन कैसे काम करती है, एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं, बिल्डिंग्स कैसे डिजाइन होती है, तो आपके लिए इंजीनियरिंग की ब्रांच सबसे अच्छी है, आप इंजीनियरिंग ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है जब भी आप मम्मी पापा के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको लगता है कि आप डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो जो लोग करते हैं उनकी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मेडिकल की स्ट्रीम सबसे अच्छी है। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए कॉमर्स की स्ट्रीम अच्छी है। उसके बाद आती है आर्ट की स्ट्रीम। तो आर्ट की स्ट्रीम में ये होता है, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, जैसे आप में से कोई होगा जो बहुत अच्छा गाना गा सकता होगा, या कोई बहुत अच्छा डांस कर सकता होगा, या फिर कोई एक्टिंग करता होगा, तो उसके लिए आपको अभी से रियाज करना होगा ताकि आप आगे चल के उस फील्ड में एक बहुत अच्छे सितारे बन पाए। तो आर्ट की उन लोगों के लिए जो किसी पर्टिकुलर चीज में टैलेंटेड है, जैसे म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, तो ये 4 केमिस्ट्री तीनों अलग होंगे, है ना। फिजिक्स में आपका जहाँ तक मुझे याद है मेनली है ऑप्टिक्स, पहले चैप्टर कुछ ऑप्टिक्स रिलेटेड है। आप बता सकते हो मुझे आप कौन कौन सी चैप्टर्स हैं, कोई चैप्टर जो आप बता सकते हो। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से, जो मैंने जहाँ तक पढ़ा उस हिसाब से एक ऑप्टिक्स आता है इसमें। ओके, ऑप्टिक्स आता है, और लास्ट में नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं। देखो इसमें क्वेश्चंस जो बेसिकली रखे जाते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, इसमें जब क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, ऑप्टिक्स के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपोमेट्रोपिया एंड दैट कॉर्निया, आइज के बारे में बताना, फिगर वगैरह। तो इसमें जनरली वो 5 नंबर के क्वेश्चंस देते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चंस देते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस देते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चंस देते हैं, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अब इनमें तुम्हें क्या देखना है, लास्ट ईयर के पेपर्स, आप अपने लास्ट ईयर के पेपर्स को हैंडल करो। ठीक है, उनको देखो उसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस कितने आते हैं और वो किस तरह के आते हैं। कभी कभी ये डायग्राम के साथ आते हैं, कभी कभी सिर्फ थ्योरी आ जाती है। ठीक है, तो आपको इसमें डिसाइड करना है कि कौन कौन से डायग्राम आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। जैसे मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो डायग्राम्स आते हैं वो लेंस कैसे इमेजेस बनते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, तो पता है आपको, पता है। चलो देखो, कॉन्वेक्स लेंस ये होता है जो ऊपर से थिन होता है और बीच से मोटा हो जाता है। ठीक है, हाँ, और कॉन्केव लेंस होता है ये। एक्चुअली आई थिंक 10th में तो शायद मिरर ही है, मिरर ही है, कॉन्वेक्स मिरर, जो कि वन साइड से होता है, सॉरी, जो कि इधर से पेंट होता है, और कॉन्केव मिरर ये है। ठीक है, अब दोनों देखने में एक जैसे लिखते हैं, लेकिन है क्या मतलब इनके पेंटिंग के डिफरेंस में। ठीक है, इधर से ये पेंट हो गया तो ये इधर से इमेज बनाता है, और इधर से पेंट हो गया तो ये इधर। तो इन सर अगर कम टॉपिक रलान पे दिमाग कत तमिस यह बूझ ठीक है, समझ गया ना मेरे को। चलो ठीक है, मैं मुझे समझ आया क्या बात किया, मैं बताता हूँ कि ये मिरर है। ठीक है, तो इन चीजों पे आपको कंसंट्रेट करना है, ये मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, और ये मिरर
रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये क्या होता है, ठीक है। इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आप उस पर कंसंट्रेट करो और उनके डायग्राम्स। अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो बोर्ड एग्जाम में, तो चेक करने वाला थ्योरी पहले बाद में देखता है, पहले उसकी नजर जाती है डायग्राम पे। जब आपकी पेंटिंग अच्छी है ना, आप अच्छे से बनाओगे इसको, तो वो अपने आप ही उनको अट्रैक्टिव लगेगा और वो उसके मार्क्स अच्छे देते हैं, ठीक है। तो पहली चीज है आप इन पे डायग्राम्स देखो, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज लास्ट में थ्योरी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एसटर्न बुक में आती है, जिसमें आप पढ़ते हो कि जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह छोड़ के बायोगैस वगैरह प्लांट से हम कैसे बनाते हैं, तो इनकी थ्योरी पे मेनली आप कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। और तो आप समझ गए ना कि आपको पहले क्या पढ़ना है, 5 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं उनको तैयार करो। आप लास्ट ईयर के पेपर देखो, सैंपल पेपर्स आते हैं उनको देखो, उनमें जो भी चीजें दी हुई है 5 नंबर के क्वेश्चंस में, उसको पढ़ लो। उसको अभी से याद करोगे, समझ के लिखोगे, तो जब तक बोर्ड एग्जाम आएगा आप उसको तैयार रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम है आपका नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में भी आप थ्योरी वगैरह उससे पढ़ लो, जनरली 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका मैथ आपको मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी हमारे सीबीएसई बोर्ड में लगाई जाती है, पर आपके बोर्ड में अगर जेकेसीटी में है तो मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स कैसे करना है, मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किसी सब्जेक्ट में चाहिए होती है, तो वो होती है मैथ्स, ठीक है। आप मैथ्स को जो भी क्वेश्चन लगा रहे हो, 5-10 क्वेश्चन दिन में अगर लगाते हो, तो उन्हें अच्छे से लगाओ, और उस क्वेश्चन का हर अगला स्टेप आप क्यों कर रहे हो, कैसे हो रहा है वो अगला स्टेप, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। जब आप ये जानते रहोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब नया क्वेश्चन आएगा ना आपके सामने, तब आप समझ जाओगे कि हाँ मुझे ये स्टेप करना चाहिए। तो इसमें जनरली में मैक्सिमम होता है, एक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, हाँ, स्टैटिक्स, क्वाड्रेटिक और कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10th की स्टैंडर्ड के टाइम पे, ठीक है। तो आज ज्योमेट्री वगैरह अच्छे से तैयार करो। इंग्लिश आपकी बुक होगी, ठीक है, उसकी लिटरेचर वगैरह पढ़ो। जनरली हमारे टाइम पे तो पैसेज आते थे, जिसमें एक छोटा पैसेज आएगा आपको, जिसको आपको पढ़ के उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको आंसर देना होगा, ठीक है। क्या वो आप पेपर पे क्यों हो रहे थे, पढ़ लो, ठीक है। तो इंग्लिश में आप उस पैसेज को आंसर देना सीखो, थोड़े ग्रामर सीखो टीचर से पूछ के। हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है किसको हिस्ट्री, यार देखो लगता है लोग कहते हैं हिस्ट्री जियोग्राफी बड़ी बेवफा, शाम को तो बहुत ज्यादा पैसे बाहर भी जाते होंगे, तो सारे हिसाब लगाना कॉमर्स के नीचे आता है। आप में से कोई चार्टर अकाउंट के बारे में जानता है? बस आपका नाम क्या था? आप क्या पढ़ रहे? नहीं पढ़िए कोई नहीं, प्लीज करिए। आप बताइए क्या पढ़ रहे थे? नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। मैं इसी के रिलेटेड कुछ बोलता हूँ। अब रिसोर्सेज कुछ ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए चाहिए। अब आप उस रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो मैनेजमेंट के नीचे आता है। वापस कॉमर्स वगैरह, इतना रिसोर्स है, इससे कितना आउटपुट निकाल पाओगे वगैरह वगैरह। आपने जैसे मेरे दोस्तों ने बोला है कि ये करो वो करो, इंजीनियर वगैरह, मैं कहता हूँ इन सबसे बेहतर आप एक ही चीज कीजिए। आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट जॉब कौन सा हो सकता है? सबसे बेस्ट जॉब ये तो बता दीजिए प्लीज। जी आप अपने आप में बात कर रहे हैं, मुझे भी बताइए, हम भी ऐसे ही हैं। आप सब हंसने में ही बिजी है। यहाँ साग बांधते हैं बेचने के लिए, मैंने कहा वही उसी में दिलचस्पी है। हाँ? यहाँ साग बांधते हैं बेचने के लिए, तो मैंने कहा हमें उसी में दिलचस्पी है, तभी आते हैं। चलिए कोई तो ऐसा जॉब होगा जो आपको लगता है सबसे बेस्ट होगा। जी जॉब तो नहीं है, फिर भी मुझे एक चीज में दिलचस्पी है जो बिजनेस है। बिजनेस लाइक मैं शोरूम एक खुलाना चाहता हूँ, जिसमें मैं हर तरीके के हैंडक्राफ्ट भेजना चाहता हूँ। इसको कहते हैं आइडिया। मुझे इसलिए जॉब वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। नहीं, ये जॉब सही है, आपने जो सोचा ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं उसमें थोड़ा सा ये सीखना चाहता हूँ कि कॉमर्स पढ़ना चाहता हूँ मैं। बढ़िया यार, बड़ी खुशी हुई सुन के कि कोई तो है जो कुछ सोच रहा है कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। एजुकेशन है ऐसी चीज है जो कामयाबी और जिंदगी के बीच में एक पुल बनाता है। एजुकेशन वही है जो पुल बनाता है। इट्स अ ब्रिज
बिटवीन सक्सेस एंड लाइफ। एजुकेशन एक पुल है। अब जिसके पास वो छोटा सा आइडिया, एक शोरूम लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने सारे शोरूम है, आपने देखे होंगे, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट, आपने कुछ अलग सा सोचा होगा, वो अपने पास रखिए। आप लोग इस वक्त 8th क्लास में, 10th क्लास में, सब लोग 10th क्लास में। तो 10th क्लास में क्या होता है कि आपके पास सब्जेक्ट जो होते हैं वो भी, एक तो साइंस होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस ही होता है सिर्फ। साइंस के अलावा इंग्लिश होता है और आपको उर्दू भी लेना पड़ता है। सोशल साइंस में आता है हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो उसके अलावा उर्दू भी होता है। तो ये सब एक 10th में क्या होता है कि एक लेवल होती है, जो जब आप 11th में पहुंच जाओगे ये लेवल मतलब बढ़ जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा 10th में क्या मतलब कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो 10th में जब आप हो इस वक्त, मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम, जब आपको एक दिन, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो हाँ बोर्ड एग्जाम के लिए बच गया है भाई, 10 महीने बच गए हैं, अभी तो बहुत टाइम है, 10 महीने 5 महीने जब बच जाएंगे तो मैं आराम से फिर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर दूँ। जब 5 महीने हो जाएंगे तो आप 5 महीने, अभी इतना लंबा वक्त है, 5 महीने